गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो फारसी, संस्कृत व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई वो है माइकल मधुसूदन दत्त। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय शिक्षित की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये व्यय का प्रावधान था, चार्टर अधिनियम 1813। बोर्ड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स एंड एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सही कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। फेडरल आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने फेडरल आयोग विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया वर्ष 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1857 ईस्वी में, जिसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वह D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे
बाल गंगाधर तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। अगला क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। सही सुमेलित है। संस्थान और संस्थापक कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड रिचले कॉले, बेलेजली। अगला क्वेश्चन है, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। अब देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पुर्तगालियों ने एशिया में भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1556 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बेलेजली, हेस्टिंग और जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी बेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड रिटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही कथन है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा में प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया वह है लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। कनाडा में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया गया वह है केसरी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल में लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं वह बंगवासी, काल तथा केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं बंगवासी, काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी संध्या, युगांतर तथा काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था गुजराती, तमिल, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे
मनसुखलाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दट 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी महात्मा गांधी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। सही सुमेलित है समाचार पत्र और भाषा भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। सही सुमेलित है समाचार पत्र और संस्थापक दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलिन। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया पूना से। वह समाचार पत्र जिससे महात्मा गांधी संबंधित थे यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने। अल हिलाल कॉमरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है वह है अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है समाचार पत्र और संपादक हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली S.N. बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। समाचार पत्र और प्रारंभकर्ता बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, जस्टिस T.M. नायर। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी, B.R. अम्बेडकर मूक नायक, दादा भाई नौरोजी राब्त गुप्तार, तहजीब उल अल्लाख सर सैयद अहमद खान। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। सही सुमेलित हैं नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज्य T. प्रकाशम, प्रभात N.G. केलकर, कौमी आवाज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। द हिंदू बंगाली द मेहरता द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया। सही सुमेलित हैं बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म माधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड।
अगला सही सुमेलित देखेंगे। ऐसे डांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इंकलाब, एम सिंगरवेलू, लेबर किसान गजट। अगला सही सुमेलित है। समाचार पत्र और प्रकाशक, हिंदू प्रकाश, एम जी रानाडे, नेटिव ओपिनियन, वी एन मांडलिक, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है सही सुमेलित। समाचार पत्र और प्रकाशक, बंगवासी, जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम, अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। सही सुमेलित है। समाचार पत्र और संपादक, द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, हिंदुस्तानी, गंगा प्रसाद वर्मा। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किए गए थे, अब्दुल गफ्फार खां। अब देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। अगला क्वेश्चन है कथन। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, वह शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था, राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। राजा राम राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था वह है पाश्चात्य शिक्षा का। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। अगला क्वेश्चन है, दिग्दर्शन समाचार चंद्र का संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया वह समाचार चंद्र का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखीं वह स्वामी विवेकानंद ने। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। सरदामणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन है स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है। यह कथन है सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया आर्य समाज द्वारा। कथन है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत भारतों के लिए कहा था दयानंद सरस्वती ने। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रानाडे। अगला क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया वह राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे भैरामजी एम मालावारी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ 1891 ईस्वी में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे। अब देखेंगे सही सुमेलित है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को
नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सूर्योदय समाज की स्थापना की थी। 1856 ईस्वी में जो कानून पारित हुए वह है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बैथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी सचिव थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा की कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1843 के एक्ट वी ने गैर कानूनी बना दिया गुलामी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया 1872 ईस्वी में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र थी 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित है B.M. मालाबारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था बाल्य विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम H.P. ब्लॉज-बार्स्की ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। सही सुमेलित है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महागोविंद रानाडे प्रार्थना समाज। सही सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास राम। सही सुमेलित है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजदेवन सभा नौरोजी फुरदौन जी। अगला सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज कलकत्ता, मानव धर्म समाज सूरत, आर्य समाज बम्बई, नदवा उल उलमा लखनऊ। सही सुमेलित है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां कॉलेज अलीगढ़, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया वह है राजा राम मोहन राय। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेलवेली में।
यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सही सुमेलित है। राजा राम मोहन राय, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन, यह कहा ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।